भतीजे ने बुआ से सोशल मीडिया पर सबके सामने माफी मांगी तो बहन जी का दिल पिघल गया। उन्होंने उसी दिन कुछ ही घंटों में आकाश आनंद को माफी दे दी। बसपा चीफ ने आकाश आनंद के 4 पोस्ट का जवाब अपने 4 पोस्ट से दिया और लिखा, आकाश आनंद द्वारा एक्स पर अपने 4 पोस्ट में सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को मानने वे सीनियर लोगों को पूरा आदर सम्मान देने के साथ ही अपने ससुर की बातों में आगे नहीं आकर बीएसपी पार्टी वे मूवमेंट के लिए जीवन समर्पित करने के मद्देनजर इन्हें एक और मौका दिए जाने का निर्णय। साफ है कि मायावती ने भतीजे को गलती सुधारने का एक और मौका दिया है। फैसला भी लिया है कि उनकी फिर से घर वापसी होगी, यानी बहुजन समाज पार्टी में स्वागत। लेकिन इसके बाद बहन जी ने जो कहा उसे साफ जाहिर है कि अब उनके दिल में आकाश आनंद के लिए पहले जैसा प्यार और जगह नहीं है। अपने दूसरे पोस्ट में वो लिखती हैं, वैसे अभी मैं स्वस्थ हूँ और जब तक पूरी तरह से स्वस्थ रहूंगी मान्यवर श्री काशीराम जी की तरह पार्टी वे मूवमेंट के लिए पूरे जी जान वे तन्मयता से समर्पित रहकर कार्य करती रहूंगी। ऐसे में मेरे उत्तराधिकारी बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं अपने निर्णय पर अटल हूँ, वे रहूंगी। यानी कि मायावती ने आकाश आनंद को सीधे शब्दों में बोल दिया है कि अब वो कभी बसपा के उत्तराधिकारी नहीं बन पाएंगे। हाँ, बसपा के सदस्य जरूर रहेंगे, लेकिन जब तक वो जिंदा हैं, तब तक मायावती ही बसपा की बॉस रहेंगी। इतना ही नहीं, बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आकाश आनंद के ससुर पर भी बयान दिया। कहा, किंतु आकाश के ससुर श्री अशोक सिद्धार्थ की गलतियां अक्षम्य हैं। उन्होंने गुटबाजी आदि जैसी घोर पार्टी विरोधी गतिविधियों के साथ साथ आकाश के कैरियर को भी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसलिए उनको माफ करने वे पार्टी में वापस लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। मायावती के मुताबिक आकाश के सियासी करियर को उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ ने ही बर्बाद किया है और उनकी ही बदौलत बसपा में सियासी उथल पुथल मची। इसलिए अगर अशोक सिद्धार्थ फिर से बसपा में आने का सपना देख रहे हैं तो भूल जाएं कि ऐसा भविष्य में कभी होगा। बहरहाल अब सियासी गलियारों में चर्चा है कि माफी के पीछे मायावती की मजबूरी थी या सियासी जरूरी, कि आखिर इतनी जल्दी उनकी नाराजगी कैसे दूर हो गई। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आकाश आनंद की बसपा में वापसी कब होगी। हालांकि माना जा रहा है कि 16 अप्रैल को लखनऊ में मायावती पार्टी पदाधिकारियों की अहम बैठक में भतीजे को लेकर बड़ा फैसला कर सकती हैं, साथ ही नई जिम्मेदारी भी दे सकती हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।